दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वो कैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वो कैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है स्पूल। स्पूल का मतलब होता है समस्याएं। ये वर्ड किसी जटिल या फिर उलझी हुई स्थिति को रेफर करता है। यानी जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इंटेंस सिचुएशन होती है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, उसे कहा जाएगा स्पूल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्प्लिकेशन या फिर मेस। यानी कि बहुत ज़्यादा जटिल समस्या होना, प्रॉब्लम होना या फिर उलझी हुई स्थिति होना, उसे कहा जाएगा कॉम्प्लिकेशन या फिर मेस। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, शी स्टार्टेड इट एज अ सिंपल टास्क बट इट टर्न इनटू अ स्पूल ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि जब उसने ये काम शुरू किया था तब वो बहुत ही एक सिंपल टास्क समझ के शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि प्रॉब्लम्स का एक भंडार बन गया उसके लिए ये। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पूल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बेधड़क, यानी कि बेशर्मी या फिर बिना डरे। जब कोई इंसान कोई भी काम बिना किसी डर के या फिर बेधड़क एकदम निडरता से और बेशर्मी से कोई काम करता है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रेजन इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है बोल्डली या फिर शेमलेसली। यानी कि एकदम बेधड़क तरीके से, बिना डरे किसी से, या फिर शेमलेसली यानी कि बेशर्मी के साथ, यानी कि बिना कोई शर्म के। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, शी ब्रेजनली स्टूड अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ बीन डिग्रेडिंग हर। यानी कि वो उस इंसान के सामने एकदम बेधड़क तरीके से बिना डरे खड़ी हुई, जो इंसान जो है वो उसकी बेइज्जती कर रहा था, उसके बारे में भला बुरा बोल रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रेजन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब होता है कलाकार, यानी कि कोई कलाकार जो अपने हाथों से कोई चीज़ें बनाता हो, उस व्यक्ति को जो है वो आर्टिसंस कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्राफ्ट्स पर्सन, यानी कि कलाकार। अब एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द एग्जीबिशन शो केस द वर्क ऑफ लोकल आर्टिसंस। यानी कि एग्जीबिशन में जो है वो लोकल आर्टिसंस द्वारा बनाए गए, अपने हाथों से बनाए गई चीज़ों को जो है वो शो केस किया गया, यानी कि उनका प्रदर्शन किया गया, उनको दर्शाया गया लोगों के सामने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आर्टिसंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्विवर। क्विवर का मतलब होता है समूह, यानी किसी चीज़ का या फिर प्लान्स का कलेक्शन, उसे कहा जाएगा क्विवर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कलेक्शन या फिर ग्रुप, यानी कि समूह। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है, द लाइब्रेरीज क्विवर ऑफ रिसोर्सेज कवर एवरीथिंग फ्रॉम क्लासिक लिटरेचर। यानी कि लाइब्रेरी के रिसोर्सेज के भंडार में क्लासिक लिटरेचर से रिलेटेड हर चीज़ शामिल थी, मौजूद थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्विवर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ईजस। ईजस का मतलब होता है मार्गदर्शन, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति या फिर संगठन की सुरक्षा करना, समर्थन करना या फिर उसकी सहायता करना, उसको मार्गदर्शन करके, उसे कहा जाएगा ईजस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गाइडेंस या फिर डायरेक्शन, यानी कि किसी को रास्ता बताना, मार्गदर्शन देना, यानी कि उसको जो है वो इनकरेज करना, सही रास्ता प्रोवाइड करना, उसे कहा जाएगा गाइडेंस या फिर डायरेक्शन। For example, the health campaign was conducted under the aegis of the National Health Services। यानी कि स्वास्थ्य अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो
इजस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेयर। पेयर का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, उसे कहा जाएगा पेयर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्रीज या फिर लेसन यानी कि कम करना। फॉर एग्जाम्पल द कपल पेयर देयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि कपल ने जो है वो अपने एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खर्चों को कम कर दिया यानी कि रिड्यूस कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेयर का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है शुरू करना, कोई काम जो है वो जोश के साथ, एकदम उत्साह के साथ, इंथुजियाज्म के साथ शुरू करना, उसे कहा जाएगा सेट अबाउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है बिगिन या फिर इनिशिएट यानी कि शुरू करना कोई काम। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द टीम सेट अबाउट एड्रेसिंग द टेक्निकल इश्यूज एज सुन एज दे आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यानी कि टीम ने समस्या की पहचान होते ही तकनीकी मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स में सुधार लाना शुरू कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेट अबाउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेग। पेग का मतलब होता है तय करना, किसी चीज़ का प्राइस, रेट या फिर अमाउंट जो है वो एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स कर देना, लेवल पे फिक्स करना, उसे कहा जाएगा पेग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सेटिंग या फिर फिक्सिंग, यानी कि किसी चीज़ को तय कर देना, फिक्स कर देना, सेट कर देना। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द होटल इज पेगिंग इट्स रूम रेट्स एट अ लो लेवल टू अट्रैक्ट मोर गेस्ट्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल, यानी कि होटल ने क्या किया कि गेस्ट गेस्ट को जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा गेस्ट अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो अपने रूम के रेट्स घटा दिए, यानी कि उनका लेवल जो है वो लो कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, सार्वजनिक रूप में सपोर्ट करना, सबके सामने उस चीज़ को सपोर्ट करना, उसे कहा जाएगा इंडोर्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट यानी कि समर्थन करना। फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रिटी एंडोर्स द न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट, यानी कि सेलिब्रिटी ने जो है वो नए स्किन केयर प्रोडक्ट को जो है वो उसका समर्थन किया, यानी कि सार्वजनिक रूप में उसे स्वीकार किया, सपोर्ट किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंडोर्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है गैफ्स। गैफ्स का मतलब होता है गलती, यानी कि कोई गलती करके शर्मिंदा होना, बाद में पछताना उस गलती के लिए, ऐसी गलती को जो है वो गैफ्स कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिस्टेक या फिर ब्लंडर, यानी कि गलती करना। फॉर एग्जाम्पल द ड्रामा आर्टिस्ट मेड अ गैफ बाय फॉरगेटिंग हर लाइन्स, यानी कि जो ड्रामा आर्टिस्ट है उन्होंने अपनी लाइन भूलकर जो है वो गलती कर दी, जिसके वजह से उन्हें बाद में जो है वो शर्मिंदा होना पड़ा, पछताना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गैप्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।